किसी फंक्शन का कार्ड आपके हाथ में होता है लेकिन दिल नहीं मानता जाने के लिए। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, वहाँ पर वही लोग होंगे जिनको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। ये सवाल हमसे एक हमारे व्यूअर ने कमेंट में पूछा और सवाल ये था कि डॉक्टर साहब क्या हर सोशल गैदरिंग में जाना ज़रूरी होता है, और अगर हम चले भी जाएं तो अक्सर वहाँ पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल ना हो, उनके साथ हमारा कोई पुराना कन्फ्लिक्ट हो, तनाज़ा हो, झगड़ा हो, और उनका और हमारा रिश्ता बहुत मुश्किल हो, इजी ना हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, क्लियर करेंगे कि कैसे आप ऐसे फंक्शंस में जाएं बिना किसी झगड़े, बिना किसी स्ट्रेस के, और अपना ज़हनी सुकून भी बरकरार रखें। तो जुड़े रहना हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जो कि हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया था। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसे टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी लोग मुझसे अक्सर ऐसे सवालात पूछते हैं कि सोशल गैदरिंग्स में लोगों को कैसे अवॉइड करें, वो ज़्यादातर एक गिल्ट फीलिंग में होते हैं, वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, वो कहते हैं शायद हम ही बदतमीज़ हैं। लेकिन याद रखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप में मसला नहीं है, आप कोई बदतमीज़ नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पे ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। हर गैदरिंग हर इंसान के लिए नहीं होती। कुछ लोग नेचुरल ऐसे होते हैं कि वो हर गैदरिंग में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जब हर गैदरिंग में जाएं तो नेचुरली ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, और ये नॉर्मल होता है। हर बंदे की शख्सियत अलग होती है। अगर आप किसी महफिल में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप वीक है, मसला आप में है। और याद रखिए कि ज़हनी सुकून, मेंटल पीस कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत होती है। तो जब ये क्लियर हो गई आपको कि आप गलत नहीं, तो फिर हम ये जानते हैं कि क्या वहाँ जाना ज़रूरी है भी नहीं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है गो वर्सेस नॉट गो, यानी कि जाने से पहले आप डिसीजन कर लें। याद रखिए कि हर सोशल गैदरिंग का इनविटेशन एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं। इसके लिए 3 क्लियर रीज़न्स याद रखें कि जब भी आपको कोई इनविटेशन मिले तो अपने साथ फ़ैसला करें, अपने आप को टाइम दें कि क्या इस फंक्शन या सोशल गैदरिंग में जाना ज़रूरी है। यानी कि आपके पेरेंट्स ने इनवाइट किया है, भाई बहन ने इनवाइट किया, या आप पे कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से आपने ये फंक्शन अटेंड करना है। अगर हाँ तो फिर ज़रूर जाइए। लेकिन अगर आपको बार बार ये पछतावा होता है कि अगर मैं इस फंक्शन में ना गया लोग क्या कहेंगे, मुझ पे प्रेशर है, तो फिर ज़रूरी है कि इस फंक्शन में आप बिल्कुल मत जाएं अगर लोग क्या कहेंगे का प्रेशर है। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर ऐसे फंक्शन को अवॉइड करके, उसमें ना जाके, अगर आप अपनी इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट को एतमाद में ले सकते हैं, ज़हनी सुकून को बहाल रख सकते हैं, तो फिर ऐसे फंक्शंस को इग्नोर करना, उसमें ना जाना बेहतर होता है। याद रखें, किसी भी फंक्शन में जाना तब ठीक होता है जब आपका वहाँ पे होना मीनिंगफुल हो, कोई मानी रखता हो। सिर्फ अपने गिल्ट और पछतावे के लिए जाना अक्सर जज्बाती तौर पे डैमेज करता है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें आपका जाना ज़रूरी होता है। ऐसे फंक्शंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, और आप डिसाइड कर लें कि भाई इसमें तो मैंने जाना है, तो अगला रूल और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फेस सेविंग कहते हैं। याद रखिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या हमारे वो देसी लोग जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में हमारे रिश्ते बार बार रिपीट होते हैं। यानी कि आपको अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से और करीबी लोगों से बार बार मुलाकात के चांसेस मिलते रहते हैं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके रिश्तों में कोई बहुत ज़्यादा तनाव आए, मुश्किल आए, और कोई आपको गलत बात कह दे, तो अगर आपने उस वक्त उस बंदे को रिएक्ट किया, उस पर गुस्सा किया, या आपने कोई उसको ऐसी बात कह दी कि जिससे आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो सकता है, तो आपको कल को ऐसा रिश्ता, ऐसे बंदे को कहीं किसी सोशल गैदरिंग में फेस करने से मुश्किलात होंगी। इसीलिए रूल याद रखिए कि ऐसा रिएक्ट कभी ना करें जिसकी वजह से आपकी फ्यूचर मीटिंग्स कहीं भी कभी भी हो सकती है वो टॉक्सिक हो जाएं, स्पेशली जब आप लोग एक शहर में रह रहे हो। और जब भी कोई ऐसी कन्फ्लिक्ट हो, कोई आपको लग रहा है कि रिश्ते में तनाव आ रहा है, तो आप फ़ौरन खामोशी इख्तियार कीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है कोई झगड़ा आ जाए, कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो खामोशी बेहतर होती है और आपको ये याद दिलाती है कि आप सुकून में यहाँ पे मौजूद हैं। और हो सकता है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए
तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। याद रखिए, जब भी आप किसी को कोई ऐसी बात करने लगें तो उससे पहले ये ज़रूर सोचिए कि मैं कोई बात इसे अच्छी कर रहा हूँ या बुरी कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरी बात इसके ज़हनी सुकून को ख़राब तो नहीं करेगी, क्या ये इसको अंदर से हिट तो नहीं करेगी, क्या ये इसके अंदर नेगेटिव जज्बात को उजागर तो नहीं करेगी। जब भी आप कोई बात करने लगे तो ज़रूर ये चीज़ सोचिए अपने साथ और तब कोई बात कीजिए। इसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं और ये भी एक फेस सेविंग की टेक्निक है, यानी कि अगर आपने जवाब देना भी है तो स्मार्टली जवाब दे दें। और मैच्योर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर दोस्तों आपने रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क समझना है और ये भी जाना है कि अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने गुस्से को कंट्रोल करने और एंगर मैनेजमेंट पे काफ़ी डिटेल से बात की, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये तो हमने गैदरिंग से पहले की बात की थी, लेकिन अब जब आप वहाँ पहुँच गए हैं और अचानक वो लोग आपके सामने आ जाए या नज़र आ जाए जिनसे आप अनकंफर्टेबल हों, तो फिर क्या करना चाहिए। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि फ़ौरन ऐसे लोगों को जिनके साथ अब अनकंफर्टेबल हो, लोग उनको देख के पैनिक कर जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि यार इसको मैं कोई बात करूंगा, गुस्सा करूंगा, या मैं अपने इस मीटिंग के या गैदरिंग के होस्ट को कहूँगा कि तुमने इसको क्यों बुलाया है, या वो फंक्शन छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि पैनिक करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आ भी जाए तो आप उससे अपना एक फ़िज़िकल डिस्टेंस रखें। ज़रूरी नहीं कि आपका और उसका कोई आई कांटेक्ट हो गया हो तो आप जाएं और उससे सलाम करें और उससे मिलें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर मजबूरी के तहत किसी टेबल पे एक जगह बैठ गए हों या किसी रूम में इकट्ठे हों, तो कोशिश कीजिए कि अपना आई कांटेक्ट उसके साथ लिमिटेड रखिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे के तासुरात, जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, वो नॉर्मल रखें। अगर ना चाहते हुए भी आपका और उसका मिलना हो जाए तो बहुत धीरे से, बहुत पोलाइटली उसको सलाम कीजिए, उसको ग्रीट कीजिए और उसके साथ डीप कन्वर्सेशन को अवॉइड करना है। याद रखें कि यहाँ पे अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी कमर का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, झुक के नहीं बैठना, और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट, यानी कि अगले बंदे को या किसी और को ना लगे कि इस शख्स की मौजूदगी में मैं, यानी कि आप अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं अब मैं तंग हो रहा हूँ, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद आप कोई एक एक्सक्यूज़ कर लें और वहाँ से गैदरिंग से आप जा सकते हैं। क्योंकि एक्सक्यूज़ करना बेहतर है बजाय इसके कि कल को आप अनकंफर्टेबल हों, आपको या अगले शख्स को गुस्सा आए, कोई झगड़ा हो, या आपकी ज़हनी सुकून बर्बाद हो और आप दिल ही दिल में कोड़े हो। तो यहाँ पे उस गैदरिंग से पोलाइटली चले जाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जब कोई अनकंफर्टेबल शख्स आ जाए तो लोग अकेले बैठ जाते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं। हालांकि उस दौरान अगर आप ये करें कि अपने लिए कोई बंदा चूज़ कर लें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ किसी कन्वर्सेशन, गुफ्तगू का आगाज़ करें, तो इससे आपका दिमाग एक तो उस शख्स को इग्नोर भी कर देता है और लोगों को भी लगता है कि आपने वो गैदरिंग एंजॉय की है। लेकिन ये तो हम उन सिचुएशन की बात करें जिसमें आपको अनकंफर्टेबल रिश्तों का सामना करना पड़े। लेकिन एक ऐसी बीमारी भी है जहाँ पे हर बंदा आपको अनकंफर्टेबल लगता है, हर बंदे से आपको चिढ़ होती है और इसके नतीजे में आप अकेला रहना शुरू करते हैं। इसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जहाँ पे मसला लोग नहीं, डर हो, एक एबनॉर्मल फेक फियर हो। और कभी इशू लोग नहीं होते, ये आपके अंदर का डर होता है। और हर गैदरिंग में जाके आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपको खौफ के झटके आते हैं, आप अनकंफर्टेबल और एंग्जाइटी महसूस करते हैं, इसकी वजह से आपको पसीना आता है। और अगर आप किसी के साथ गुफ्तगू करना चाहें, बोलना चाहें, तो उससे पहले ही ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगा या ये बंदा मुझे जज कर रहा है। और जब आप घर जाते हैं तो बाद में हर सेंटेंस आपके दिमाग में रात को रिप्ले हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। दोस्तों ये सिर्फ कोई डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अलामात हैं। और सोशल एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं कि आप एंटी सोशल हैं, मतलब ये होता है कि आपके दिमाग के अंदर सोशल सिचुएशन को या सोशल लोगों को डील करने का तरीका नहीं होता और आप उस सोशल सिचुएशन को एक थ्रेट समझते हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग का जज्बाती सेंटर एमिगडाला ओवर एक्टिव होता है। वो आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड को हर वक्त चलाए रखता है और आपका दिमाग और बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, जिसकी वजह से आपको घबराहट की अलामात महसूस होती हैं। और उन घबराहट की अलामात को ख़त्म करने के लिए आप आइसोलेशन, अकेलापन का शिकार होते हो। दोस्तों
काफ़ी लोगों को मैं डील करता हूँ जो कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, और वो लोग जो कि इस एंग्जाइटी की वजह से बिल्कुल घर में अकेले रह गए हैं, तो हम उनको इलाज में दवाई SSRI भी देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, और उसके साथ साथ हम उनको थेरेपी भी देते हैं, CBT। और उसके साथ हमने ये देखा कि चंद महीनों या एक साल में उनकी सोशल एंग्जाइटी ख़त्म होती है और वो बाहर जाके लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, अच्छे तरीके से उनका सामना करते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जिस पे मैंने खुशी हासिल करने के कुदरती और नेचुरल तरीक़ों के बारे में बात की है, और क्या ऐसे 4 तरीके हैं जिससे आप खुश रह सकते हो, अंदर से सुकून में रह सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट हो तो नीचे टाइप करके ज़रूर उसे कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश है आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दूँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।